जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है ऐसे ऐसे करके, जिसमें बताया जाता है कि आवश्यक पोषक तत्व बढ़ा दिए गए हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई है, उसकी गुणवत्ता, ये वो फलाना ढमका। एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि ये चीज़ अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि इनको पता है कि वो ये चीज़ गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो लोग इतने आदी हो गए हैं केमिकल पीने के, केमिकल खाने के, कि ये चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। तो ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम जहर खाते हैं, जहर पीते हैं तो हमारे अंदर बहुत असर पड़ता है। जितना असर पहले पड़ता था अब उतना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी उस तरह की हो गई है। डीएनए भले ही जंक होता जा रहा है, लेकिन जहर का, केमिकल्स का उतना असर नहीं होता अभी। अभी देखिए हम हवा में कितना प्रदूषण पी जाते हैं, और पानी हो गया आपका, उसमें ये जो हम ज़मीन के अंदर का पानी होता है कितना कम कंज्यूम करते हैं। अभी जो बॉटल्ड वाटर आता है और आरओ का वाटर आता है, प्यूरिफाई किया जाता है इस वाटर को, वही पी रहे हैं, मोस्टली वही पी रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर का पानी अब निकलना कम हो गया है और इतना निचले स्तर पर चला गया है कि वो निकलता नहीं है, और निकलता भी है तो इतना खारा होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। बहुत कम जगहों पर मीठा पानी उपलब्ध है, पहाड़ों पर एक्चुअली वहीं पर मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन पठारी जो शहर है उनमें ज़मीन के अंदर का पानी इतना खींच लिया गया है कि अंदर जो नमक वाला पानी है बस वही निकलता है। आप देखते हैं अंधाधुंध किस तरह से वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ये सिर्फ हम पेड़ पौधे नहीं काट रहे हैं, मतलब हमारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो काट रहे हैं, पूरा साफ कर रहे हैं, वो पब्लिक को ही देने के लिए कि उस जगह पर कुछ बनाएंगे जिसको पब्लिक बढ़तेगी, कंज्यूम करेगी। उस लकड़ियों से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिनको पब्लिक ही कंज्यूम करेगी, तो घूम फिर के पब्लिक से ही पैसा कमाया जाता है, पब्लिक पर ही आता है। पब्लिक अगर ऑर्गेनिक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पहले जैसी हो जाए, तो वो चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकेंगी और इनके दुकानें बंद हो जाएंगी, वो लोग वन काटना बंद कर देंगे, तो घूम फिर कर हम ही लोग कंज्यूम करते हैं, हमारी ही गलती होती है। तो आप देखेंगे कि जितने भी फोर्टिफाइड, एनहेंस्ड, इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉस ब्रीडेड, हाइब्रिड, ये सब फल, सब्जी और अनाज होते हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिश्ड किए हुए होते हैं, सुंदर से दिखते हैं, चमकते हैं काफ़ी। तो बाकी जो रेगुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, वो दिखने में भद्दे से लगते हैं। इस वजह से वो लोग उनको खरीदते नहीं है, चॉइस होती है अपनी। पता होता है हमको, फिर भी हम नहीं खरीदते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्दे से दिखते हैं। तो चीज़ों को देखकर भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है कि चीज़ों को देखकर ही खाते हैं हम, कि अच्छी लगनी चाहिए देखने में, भले ही वो कैसी भी हो अंदर से। तो आप देखेंगे कि ये जो गाय का दूध होता था, जो देसी गाय जो हमारे पहले पाई जाती थी पुराने ज़माने में, जिसके बड़े सींग, बड़े कुबड़ होते थे, उसके दूध में जो 21 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उनका सही एक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन अब बाद में जो जर्सी गाय आ गई और जो भैंसें आ गई, उनका जो दूध होता है उसमें वो स्ट्रक्चर सही नहीं होता, जिसकी वजह से वो इतना शरीर को लगता नहीं है, बल्कि नुकसान ही करता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही ये फल, सब्जियां और अनाज जो है, जो एनहेंस्ड हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं रोगीला करती हैं, रुग्ण करती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं उससे। धीरे धीरे होता है ये सब, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है जहर की पहले के मुकाबले। तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। हाँ, हमारा डीएनए जंक हो गया है और हम बीमार हो गए हैं, एक परमानेंट बीमारियां लग गई हैं, और हम उसके बदले में उनको कम करने के लिए हम जो दवाइयाँ खाते हैं जिस तरह की, वो भी एनहेंस्ड हैं। यानी नेचुरोपैथी थी, जो आयुर्वेद था, उसको ख़त्म करके एलोपैथ वगैरह लगा दिया गया है, जो बीमारी को दबाता है, सही नहीं करता है, और उसके बाद और नई बीमारियां पैदा होती हैं। ये बात सबको पता है, आजकल सभी को पता चल चुकी है। तो ये जितने भी जो सुंदर से दिखने वाले फूड हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, उनको हम कंज्यूम अगर ना करें, करना छोड़ दें और ऑर्गेनिक खुद के उगाएं, तो बहुत बेटर ऑप्शन होगा ये। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिंड कमेंट में एक, ये जो फोर्टिफाइड फूड्स है, हाइब्रिड फूड्स है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ हिंदी में, ताकि आप देख सकें कि कौन कौन से फल, सब्जियां और अनाज जो है वो इस रूप में ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में, ताकि आप उन पर वॉच रख सकें और उनकी जगह ऑर्गेनिक ही खरीदें, जो कि देखने में इतने अच्छे नहीं लगते। जैसे पॉलिश दालें होती हैं, तो जो पॉलिश दालें होती हैं वो चिकनी चिकनी एकदम सुंदर सी लगती है, और जो ओरिजिनल होती है वो एकदम खुरदरी सी और देखने में गंदी गंदी सी लगती है।
तो देखने में भले ही गंदा लगता है, लेकिन वही शुद्ध होता है, वही सही होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और 2 काम अच्छे से आप ज़रूर कर दीजिए। एक शेयर करना वीडियो को, और एक प्रोफाइल को फॉलो करना।